थर्ड ईयर में जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी सब्जेक्ट है। इसकी फर्स्ट यूनिट और थोड़ा बहुत सेकंड और थर्ड का भी ब्रीफ मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ। और फिर इसके बाद जो बुक है प्रेस्क्राइब वो आप लीजिएगा, कॉलेज सीरीज़ भी ले सकते हैं, प्लस सतीश प्रिंटर्स की जीएसटी की बुक है वो आप लेकर स्टडी करिए। देखिए, सबसे पहले तो जीएसटी के बारे में बताया जाए। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को आया और इसको मैं पढ़ रहा हूँ। देयर वॉज सो मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस प्रीवियसली लाइक एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वेट, सीएसटी, एंट्रेंस टैक्स लेविड इन इंडिया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। बहुत सारे ऐसे टैक्स जो एक्साइज, सर्विस टैक्स, वेट, सीएसटी, एंट्री टैक्स नाम से भारत में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रन होते थे। फिर उन सब का ब्लेंडिंग हुआ और इसको एक सिंगल इंटीग्रेटेड टैक्स के रूप में लॉन्च किया गया जिसका नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। याद रखिएगा, तारीख है 1 जुलाई 2017 और इसको एनडीए गवर्नमेंट लेड बाय मिस्टर मोदी ने लॉन्च किया था। अब सबसे काम की बात यह है कि जीएसटी है क्या। पहला क्वेश्चन का जवाब है इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी टैक्स इज इनडायरेक्ट टैक्स विच इज़ लेविड ऑन गवर्नमेंट ऑन टैक्सेबल गुड्स और टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज ऑब्लिक बोथ। यदि मैं सेवा दे रहा हूँ तो भी जीएसटी लगेगा, यदि मैं माल बेच रहा हूँ तो भी जीएसटी लगेगा, और यदि मेरा कोई ऐसा बिजनेस है जहाँ मैं सेवा और माल दोनों दे रहा हूँ तो भी जीएसटी लगेगा। तो पहली चीज़ क्या हो गई, जीएसटी 1 जुलाई 2017 को आया। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। बहुत सारे टैक्स के जो थे उनको वाइप आउट कर दिया गया और इंटीग्रेटेड टैक्स के रूप में जीएसटी को लॉन्च किया गया। अब कुछ बातें आपको जीएसटी में समझने की है। जीएसटी ने किसको सब्स्यूम करा, मतलब किस किस को ख़त्म कर दिया। वेट, सर्विस टैक्स, सीएसटी, एंट्री टैक्स, ये सब जीएसटी में आ गए। थोड़ा सा रोक रहा हूँ मैं यहाँ पे बात। कुछ जगह वेट अभी भी एमपी में लग रहा है, जैसे पेट्रोल है, समझ रहे हैं आप। तो ऐसा नहीं मानना कि वेट ख़त्म हो गया, कुछ जगह अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है वो। बट हाँ, ये सारे एक्ट्स के फीचर्स को जिस जगह मर्ज कर दिया गया उसका नाम क्या है, जीएसटी। अभी मैं कुछ पॉइंट्स बोलूँगा, ध्यान रखिएगा। इट इज़ इम्पोज्ड ऑन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड सर्विस। ये माल के और सप्लाई गुड्स के और सेवाओं के टैक्सेबल सप्लाई पर लगता है। तो टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या है कि जीएसटी सब पे नहीं लगता, कुछ सेवाएं ऐसी भी हैं जो कर मुक्त हैं, तो उस पर जीएसटी अट्रैक्ट या लेविड नहीं होता। तो पहला पॉइंट, इट इज़ अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ। नंबर 1, इसकी जो रेट्स हैं वो 5 तरह की हैं, 3%, 5%, 12%, 18% और 28%। वो देख कर लगेगी कि कौन सी कैटेगरी का वो गुड्स है, ठीक है। जीएसटी इज लेविड एट ऑल स्टेजेस फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू फाइनल कंजम्पशन, ठीक है, वो बात कॉमन है। कोई पूछ सकता है कि ऐसे 2-3 नाम बताइए जहाँ जीएसटी नहीं है। तो पहला नाम है अनपैक्ड फूड ग्रेन्स, खुला अनाज, मिल्क, दूध और वेजिटेबल्स। तो आपको बताने के लिए हो गया कि इन 3 आइटम पर जीएसटी नहीं लगता, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। फिर जीएसटी की भी कैटेगरी है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, वो लेटर कोर्स ऑफ एक्शन में मैं आपको बताऊंगा। जीएसटी क्या है, मल्टी पॉइंट टैक्सेशन। क्या है मल्टी पॉइंट टैक्सेशन? इट इज़ पेबल ऑन एवरी स्टेज ऑफ सप्लाई। फर्स्टली इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन टैक्सेबल टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई, देयर आफ्टर द सप्लायर्स अवेल्स इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इसका क्या मतलब हुआ इनपुट टैक्स क्रेडिट? जैसे पिछले वाले ने कोई टैक्स चुका दिया है, अब आगे वाले को जब टैक्स चुकाना है तो पीछे जो टैक्स दिया जा चुका है उतना टैक्स वो माइनस हो जाएगा। ए ने बी को माल बेचा, 10 रुपये का टैक्स लगा, बी ने सी को बेचा, 20 रुपये का टैक्स लगा। तो बी ने जब सी को बेचा तो जो 20 रुपये का टैक्स लगा है, 20 में से पुराने 10 रुपये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या फ़ायदा हुआ, टैक्स पे टैक्स, जिसको कास्केडिंग बोलते हैं, उसकी परेशानी से लोग फ्री हुए और माल कम कीमत पर बिकने लगा। अगर मान लीजिए पहले पे 10 लगता, फिर 20 लगता, अल्टीमेटली बर्डन किसके ऊपर आता, कस्टमर के ऊपर आता। तो गवर्नमेंट ने इस टैक्स को लॉन्च करके क्या करा, टैक्स के बर्डन को क्या किया है, कम। अब ए ने बी को बेचा था तब टैक्स 10 लगा, बी ने सी को बेचा तब 20 लगा, तो उसको 20 नहीं देना है, 20 में से पुराने 10 क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब आगे मान लीजिए सी ने उसको 50 रुपये टैक्स दिया, तो जो पिछले 20 हैं वो कम होंगे। कहने का मतलब जितना टैक्स आप ऑलरेडी दे चुके हो वो घटता जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, किस पे लगता है, गुड्स और सर्विस जो टैक्सेबल है।
फिर स्कोप ऑफ जीएसटी क्या है, तो बोल दीजिएगा जम्मू कश्मीर वगैरह जितने भी स्टेट्स हैं उन पर 8/7/2017 से ये लागू है, मतलब पूरे भारत में जीएसटी लागू है। कोई बोले एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, गलत जवाब है, सब पे लागू है। पढ़ देता हूँ। इट इज़ इम्पोज्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2017 एंड ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर विद इफेक्ट फ्रॉम 8/7/2017। इसका मतलब होल इंडिया है। ये इनडायरेक्ट टैक्स है, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। ये दो तरह से है, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब होता है दो राज्यों के बीच में। जब दो राज्यों के बीच में हो जाएगा तब आपको ये डायग्राम बना हुआ है, जीएसटी और इंट्रा स्टेट और एक है इंटर स्टेट। जब इंटर स्टेट होगा तब कुछ अलग लगेगा और इंट्रा स्टेट होगा तब कुछ लगेगा। इंट्रा स्टेट के केस में क्या होता है, सीजीएसटी एसजीएसटी का कॉन्सेप्ट है, दोनों राज्य आधा आधा टैक्स वसूल कर लेंगे और एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में होगा, जैसे रतलाम से मध्य प्रदेश से दिल्ली, मध्य प्रदेश से राजस्थान, तब जो लगेगा उसका नाम क्या हो गया, आईजीएसटी। क्या लगेगा, आईजीएसटी। क्लियर होना चाहिए। जब राज्य के अंदर होगा तो उसका नाम क्या है, इंट्रा। इंट्रा मतलब राज्य के अंदर। तो टैक्स का बंटवारा दो तरह से होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी रूप में, आधा आधा। 18% है तो 9/9। और एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में होगा तो फिर टैक्स लगेगा आईजीएसटी के रूप में। पढ़िएगा, आपको क्लियर होगा। फिर उसके बाद है रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट याद करके जाइएगा कि अगर मैं माल बेच रहा हूँ और एमपी की बात कर रहा हूँ और अगर मेरा टर्नओवर 40 लाख रुपए से ज़्यादा है तो रजिस्ट्रेशन जीएसटी में कराना ही है। मान लो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, सर्विस की वैल्यू 20 लाख रुपए से ज़्यादा है तो भी रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। ये सेकंड यूनिट में है तो वो यहाँ कवर हो गया कि रजिस्ट्रेशन कब ज़रूरी है। बात कर रहे हैं एमपी की तो 40 लाख रुपये लिमिट है माल में और 20 लाख रुपये लिमिट है सर्विस में। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या हुआ, जीएसटी वहाँ लगता है जहाँ जिस राज्य में इसको कंज्यूम किया जाता है। जैसे टैक्स विल बी पेबल इन द स्टेट इन विच गुड्स एंड सर्विस आर फाइनली कंज्यूम। कहाँ ट्रेवल हुआ उससे मतलब नहीं है, कहाँ जाकर वो सर्विस और गुड्स कंज्यूम्ड हुआ उस पर वो टैक्स लगेगा। यूनिफॉर्म जीएसटी ऑल ओवर द इंडिया, मतलब कहने का मतलब हुआ ये जम्मू कश्मीर पे भी लगेगा। अच्छा, दूसरी बात क्या हो गई कि अमाउंट ऑफ जीएसटी शुड बी शोन सेपरेटली इनवॉइस। ये बिल्कुल क्लियर रखिएगा बात, ऐसे बिल्कुल कन्फ्यूजन मत रखिएगा। जीएसटी का बिल जब बनेगा तो उसमें जीएसटी का फिगर क्या होना चाहिए, सेपरेटली शो होना चाहिए। पढ़ता हूँ मैं। अकॉर्डिंग टू जीएसटी लॉ द अमाउंट ऑफ टैक्स शुड बी शोन सेपरेटली इन द इनवॉइस फ्रॉम इनपुट टैक्स क्रेडिट पॉइंट ऑफ व्यू। आपको टैक्स के क्रेडिट की छूट लेनी है, जैसे 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये जो मैंने पुरानी बात कही, तो फिर बिल में जीएसटी का सेपरेट मेंशनिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक जीएसटी सेपरेट मेंशन नहीं होगा तो आप क्लेम क्रेडिट की नहीं कर सकते। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। एक और वर्ड है, ये भी दूसरी यूनिट में, कंपोजिशन स्कीम क्या है। छोटे व्यापारी को सुविधा देने के लिए स्कीम लाई गई, उसका नाम है कंपोजिशन। उसमें लिमिट सेट की गई 1.5 करोड़। तो कहा गया यदि फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ रुपए तक का आपका क्या है, टर्नओवर है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड ट्रेडर्स विद एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल अप टू का मतलब है 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा नॉर्मल हो जाएगा, अप टू 1.5 करोड़ शेल बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी, मतलब टैक्स। और उसके अंतर्गत क्या है, द फ्लोर रेट ऑफ टैक्स फॉर जीएसटी इन केस ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय कंपोजिशन डीलर इज 1%। तब रेट ऑफ टैक्स क्या हो जाएगी, 1%। तो ये याद हो गया। रजिस्ट्रेशन के लिए लिमिट 40 लाख है गुड्स में, 20 लाख है सर्विस में। एमपी की बात कर रहा हूँ। मल्टी स्टेज टैक्स है, ये भी आपको पता चल गया। इनडायरेक्ट टैक्स है, ये भी पता चल गया। 1/7/2017 को लागू है, ये भी पता चला। 8/7/2017 को जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया। फिर उसके बाद एक और लिख रहा है कि ये तो गुड्स है, अब अगर सर्विस होती तो क्या होता, तो लिख रहा है कि इफ़ द टोटल एनुअल रिसीट ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज नॉट एक्सीडिंग 50 लाख, छोटा व्यापारी है, 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, ही शेल पे टैक्स एट द रेट ऑफ 6% ऑन टोटल वैल्यू ऑफ सर्विस। तो क्लियर कर दूं, माल में 1.5 करोड़ है, सर्विसेज में जो है वो लिमिट 50 लाख है। माल के केस में टैक्स की रेट 1% है और सर्विसेज के केस में 6% है। और ये कंपोजिशन स्कीम उसको दी गई है जो छोटा व्यापारी है, जिसको ये डे टू डे के जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं इनको नहीं फेस करना है, तो ही में ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन स्कीम। एक बात ध्यान रखिएगा, कंपोजिशन व्यापारी को फिर वो टैक्स क्रेडिट और इसकी छूट नहीं मिलती, क्योंकि वो ऑलरेडी इस चीज़ का क्या ले रहा है, बेनिफिट। तो एग्जाम में क्वेश्चन डन है। रजिस्ट्रेशन कब कराते हैं तो बता चुका हूँ, 40 लाख 20 लाख पे। कंपोजिशन स्कीम क्या है, 1.5 करोड़ व्यापारी के केस में जब माल बेचता है, और 50 लाख उस केस में जब वो सेवाएं दे रहा है। 1.5 करोड़ पर 1% है और 50 लाख पर कितना परसेंट है, 6%। ये यूनिट 3 का पॉइंट कवर हो गया। फिर इसके बाद
जीएसटी में एक वर्ड है इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या है? जीएसटी इज़ बेस्ड ऑन वैल्यू एडिशन। मैंने आपको जीएसटी का बिल्कुल सिंपल फंडा बताया। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब ए ने बी को माल बेचा, बी ने सी को बेचा, तीनों रजिस्टर्ड है, और सी ने डी को बेचा। तो ए ने जब बी को बेचा और 10 रुपये टैक्स चुका है, तो बी ने जब सी को बेचा और 30 रुपये मान लो टैक्स चुका है, तो 30 में से पुराने 10 क्या होंगे? कम होंगे। फिर आगे अगर 50 रुपये कोई टैक्स सी डी को चुका रहा है, तो पुराने जितने भी टैक्स चुका रखे हैं वो कम होंगे। क्या फ़ायदा होगा? गुड्स की प्राइस क्या हो जाएगी? कम। घड़ी घड़ी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। टैक्स पे टैक्स वाला जो प्रॉब्लम है जिसको कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा? जीएसटी में सॉर्टेड आउट हो जाएगा। ये भी क्लियर हो गया आपको। रेट्स बताइए जीएसटी की। एक है, वैसे तो स्लैब अलग अलग है, पर जीएसटी की रेट सुन के जाइए। 0%, 0.25, 3%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो सर ये तो बहुत सारी स्लैब हो गई, 5 से ज़्यादा तो है। क्या क्या है? 0%, 0.25%, 3%, 5%, 12%, 18% एंड 28। मैं रिपीट कर देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्लैब हैं। एक है 0.25, फिर 3, फिर 5, फिर 12, फिर 18 और मैक्सिमम कितना है? 28। इसको याद करके जाइएगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है? जीएसटी हमेशा क्या लगता है? जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ सम सेलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसको समझना पड़ेगा। रिवर्स चार्ज का प्रोविज़न क्या है? हम जनरली पढ़ते हैं कि जीएसटी लगता है सप्लाई पे। यहाँ जो रेसिपेंट है अब उसी को टैक्स चुकाना पड़ जाता है, उल्टा काम हो गया। तो ये क्या हो गया? रिवर्स चार्ज। पूरा पढ़ूंगा मैं। जीएसटी ऑन द सप्लाई ऑफ सम सेलेक्टेड गुड, कैशू नट, बीडी वेपर, टोबैको लीव्स, सिल्क यार्न एंड सर्विसेज लाइक एडवोकेट, इंश्योरेंस एजेंट एंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी शेल बी पेड बाय द रेसिपेंट ऑफ गुड्स। यही वर्ड मैंने बोला। अभी तक प्रोवाइडर पे लगता था, अब यहाँ पर उल्टा हो गया, रेसिपेंट ऑफ गुड्स पे लगेगा। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे रिवर्स चार्ज। आ सकता है रिवर्स चार्ज प्रोविजन रिगार्डिंग परचेज ऑफ अनरजिस्टर्ड डीलर इज नॉट एप्लीकेबल एट प्रेजेंट। चलिए उसको छोड़ दीजिए। कोई आपसे सिंपल पूछे रिवर्स चार्ज क्या है, तो बोलिएगा जब रेसिपेंट ऑफ गुड्स पे ये टैक्स लगने लग जाए तो उसको क्या बोलेंगे? रिवर्स चार्ज। और उसमें एग्जांपल दे दीजिएगा, एडवोकेट की सर्विसेज, इंश्योरेंस एजेंट की सर्विसेज और ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विसेज इस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आएगा। एक वर्ड और आ सकता है, ई वे बिल। क्या हो सकता है? ये जो ऑनलाइन खरीदते हैं, तो प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर ई वे बिल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड सर्विस वैल्यू ऑफ एक्सीडिंग 50,000। यदि आपकी इस तरह की सप्लाई है कि जिसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, तो ई वे बिल के प्रोविजन लागू हो जाएंगे। तो काफ़ी कुछ मैंने आपको बेसिक क्लियर करा। 3 विशेषताएं बता दी जीएसटी की। कास्केडिंग इफेक्ट को खत्म करता है, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। दूसरा, कस्टमर पे होने वाले बर्डन को क्या करता है? कम करता है। गवर्नमेंट के रेवेन्यू को बढ़ाता है। फिर ये इसका एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा इजी है। अच्छा, इसके कुछ बुराइयां बता दीजिए। ये लंबी प्रोसेस है, टिपिकल है, क्रिटिकल है, इसको समझना आसान नहीं है। मल्टीपल टैक्स रेट्स लगती हैं, अकाउंटिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं और बहुत सारी फॉर्मेलिटी इसमें पूरी करनी पड़ती है। और इसके अलावा इसमें कई तरह के अकाउंटिंग चैलेंजेस होते हैं जिसको आप पढ़िएगा। अब आपकी फर्स्ट यूनिट में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? जीएसटी किस पे लगता है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज़ टैक्सेबल। जीएसटी इम्पोज बाय बोथ गवर्नमेंट, स्टेट एंड सेंट्रल। टैक्स इम्पोज इन जीएसटी, मल्टीपल पॉइंट। लायबिलिटी ऑफ जीएसटी किसकी होती है? रजिस्टर्ड सप्लायर पे होती है। जीएसटी अपने आप में क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी कहाँ अप्लीकेबल होता है? होल इंडिया। जीएसटी क्या है? फेडरल टैक्स है। फेडरल टैक्स मतलब जहाँ राज्य और केंद्र ने मिल के एडजस्टमेंट जमाया है कि आधा हिस्सा तुम्हारा, आधा हिस्सा हमारा, उसको बोलते हैं फेडरल। ये किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। जीएसटी का फीचर क्या नहीं है? नो सेट ऑफ टैक्स पेड ऑन अर्लियर स्टेज। जीएसटी का सबसे बड़ा फीचर ये है कि उसको पुराने टैक्स की छूट मिलती है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा फीचर नहीं है, तो ये फीचर नहीं है कि टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी, क्योंकि रियल लाइफ में जीएसटी पे टैक्स क्रेडिट मिलती है जिसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है। जीएसटी कहाँ का इम्प्लीमेंटेड है? ड्यूल जीएसटी है, पता ही है आपको, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। ठीक है। जीएसटी कहाँ लगता है? सप्लाई पे लगता है। और मैंने अभी रिवर्स चार्ज पढ़ाया है, जब सप्लाई की जगह रिसिपेंट पे लगने लग जाए, एडवोकेट, इंश्योरेंस सर्विस, ट्रांसपोर्ट, तब उसको क्या बोलेंगे? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जीएसटी कब इम्प्लीमेंट हुआ? 1 जुलाई 2017। ओके फाइन। फिर जीएसटी में इनवॉइस में क्या जरूरी है? कंपलसरी शो करना काहे के लिए? इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए। ओके। फिर उसके बाद द मेन मेरिट ऑफ जीएसटी इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या है? जो हमने पिछला टैक्स दिया है और हम रजिस्टर्ड व्यापारी हैं, तो हमारा टैक्स की छूट हमें मिल जाएगी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा सिर्फ एक व्यक्ति को मिलेगा, वो है कस्टमर, क्योंकि उसको घड़ी घड़ी टैक्स देने के कारण प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। वो क्या हो जाएगी? कम। ये आपका काफ़ी कुछ मैंने बेसिक क्लियर कर दिया है जीएसटी के बारे में। कुछ और चीज़ें ध्यान रखिएगा, डेट्स वगैरह मैं हमको बता ही चुका हूँ।
ठीक है। कितने सारे इनडायरेक्ट टैक्स को मर्ज करा है इसने, 17 तरह के इनडायरेक्ट टैक्स को जीएसटी ने मर्ज कर दिया है। और फिर उसके बाद हम आते हैं गुड्स पे। गुड्स वही जिसमें सभी तरह के मूवेबल प्रॉपर्टी आती है, शुगर, आयरन, किराना, व्हीकल, है ना। और मनी और सिक्योरिटी को इसके अंदर शामिल नहीं किया गया है। सर्विसेज में आपको पता ही है, टेलीफोन, मोबाइल, इंश्योरेंस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ये सब सर्विसेज आ गई। टैक्सेबल पर्सन वही है जिसको जीएसटी चुकाना है। रजिस्टर्ड पर्सन के बारे में बिल्कुल क्लियर बोल चुका हूँ, जिसने वो लिमिट क्रॉस कर दी है 40 लाख माल में और 20 लाख सर्विस में, वो सब रजिस्टर्ड हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे एक और टर्मिनोलॉजी पे। वो टर्मिनोलॉजी ये है कि जीएसटी जो है, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा आपको, यस, फॉलोइंग में नॉट बी द सप्लायर। हु इज़ नॉट द सप्लायर? कॉन्ट्रैक्टर सप्लायर होता है, बैंक सप्लायर होता है, सर्विस दे रहा, सर्विस प्रोवाइडर सप्लायर होता है। कौन सप्लायर नहीं होता? कस्टमर। कस्टमर को तो टैक्स चुकाना पड़ता है, क्लियर है। जीएसटी की कंप्लायंस कब से होती है? अप्रैल से 31 मार्च के बीच में। अब आपका काम का क्वेश्चन, जीएसटी के टाइप्स बताइए। तो 3 तरह के टाइप्स है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। जो राज्य के अंदर ही खेल हो रहा है तब उसमें 2 तरह के बंटवारे हो जाएंगे, जिसका नाम क्या है, ये लिखा हुआ है आपको, सीजीएसटी केंद्र सरकार आधा ले जाएगी और आधा राज्य सरकार ले जाएगी। लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में होगा तो फिर पूरा का पूरा आईजीएसटी होगा, और वो 100%, मान लो 18 है तो 18 लगेगी, 28 है तो 28 लगेगी, ठीक, क्लियर है। ये हमने अभी डिस्कस कर लिया। फिर इसमें कुछ पॉइंट्स और डिस्कस कर लें कि जीएसटी में सीजीएसटी एसजीएसटी का रेशियो क्या है? 50-50। अगर 18 है तो रेट क्या बटेगी? 9-9। 28 है तो कितनी बटेगी? 14-14। 5 है तो कितनी बटेगी? 2.5-2.5। जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उन लोगों को वो बिल को देखेंगे, समझ में आ जाएगा। जीएसटी की काउंसिल का चेयरपर्सन कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर। ये भी ध्यान रखिएगा। सर जीएसटी काउंसिल कौन है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। जीएसटी काउंसिल एक रिकमेंडेड बॉडी है जो समय समय पर क्या करती है? राय देती है। क्या राय देती है ये बताओ? कितनी टैक्स की रेट लगाई जाए, किस तरीके से एग्जम्प्ट किया जाए, जीएसटी के लॉ को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, थ्रेशोल्ड या मिनिमम लिमिट को सेट कैसे किया जाए, अलग तरह से कोई पर्टिकुलर किसी स्टेट है जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उनके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन लॉन्च करना है, वो जीएसटी काउंसिल पूछ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय जीएसटी काउंसिल? जीएसटी काउंसिल का मतलब है 15/9/2016 में यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के चेयरमैन, सुनिएगा आप ध्यान से, जीएसटी काउंसिल वुड बी कॉन्स्टिट्यूट कंप्राइजिंग द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जिसमें यूनियन फाइनेंस केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री होता है वित्त का, और स्टेट फाइनेंस, और जो क्या काम करते हैं यही सब काम जो मैंने बोले हैं। डेट को तय करना, जीएसटी की जितनी कॉम्प्लिकेशन है उनको सॉर्टेड आउट करना, किस तरह से जीएसटी का अपोर्शनमेंट या चार्ज होगा, किस तरह से जीएसटी लगेगी, रेट्स किस तरह से चेंज होंगे। कुछ स्पेशल स्टेट्स हैं जैसे मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उनमें जीएसटी की रेट्स क्या रहेगी, ये काम करती। कोई पूछे जीएसटी काउंसिल के बारे में तो 2 लाइन में लिख दीजिएगा, एक रिकमेंडेड बॉडी है जो समय समय पर जीएसटी के प्रावधानों में सरकार को मशवरा या राय देती है। तो ये इस तरह से मैंने पहली यूनिट में काफ़ी सारी चीज़ें आपको कवर करी हैं। इसके अलावा जब आप पढ़ते हैं तो 2 चीज़ें बिल्कुल करके जाएं। एक है कंपोजिशन स्कीम क्या है। बोलिएगा छोटा व्यापारी जो इन सब पेचीदा चीज़ों से बचना चाहता है, यदि उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो वो 1% टैक्स चुकाएगा, और सेवाओं में यदि 50 लाख से कम की सेवा है तो 6% टैक्स चुकाएगा। तो उसको ये सब चालान और ये बहुत सारे प्रोविजन से क्या दे दी गई है, मुक्ति दे दी गई है। पर इसका एक नुकसान है, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी वो कंपोजिशन स्कीम का क्या उठा रहा है, फ़ायदा उठा रहा है। कोई ये भी पूछ सकता है आपसे कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ कंपोजिशन स्कीम कितना है? 1.5 करोड़, ठीक है। तो ये सब आपको बता दिया है। रजिस्ट्रेशन का बिल्कुल सिंपल नियम बता दिया है। सर रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें चाहिएगी, तो ऑब्वियसली लिखा है कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का नियम क्या है, जब आपका टर्नओवर 40 और 20 लाख के ऊपर जाएगा तो आपको ऑप्शन ही नहीं है, आपको यू इनवेरिएबली हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ विद द जीएसटी। क्या लिखा है? 40 और 20। और अगर लिमिट 40 और 20 से नीचे है तो अब आपके पास चॉइस है कि आप कराएं या नहीं कराएं, ठीक है। क्या क्या कागज़ लगते हैं? पैन नंबर लगता है, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार कार्ड, ये सब चीज़ें लगती हैं, है ना। इसको तैयार करके जाइएगा आप अच्छे से। फिर उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, मैं ओवरऑल ही कवर कर रहा हूँ ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉर्टेड आउट हो जाए, फिर आप जीएसटी की जब पढ़ाई करें तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाए। रजिस्ट्रेशन इज़ कंपलसरी इन जीएसटी इन केस ऑफ एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 40 lakhs।
डीलर में भी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एक्ट, कंपलसरी एंड वॉलेंट्री। आप अगर 2 रुपये का माल बेचते हो तो आपकी इच्छा है तो भी करा सकते हो, ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको रोका जाए। ये तो एक लिमिट सेट करी कि अगर आप 40 से ऊपर हो या 20 से ऊपर हो, 40 माल में और 20 सेवा में, तब तो आपको इनवेरिएबली अनिवार्य रूप से कराना है। पर किसी का टर्नओवर 10,000 रुपये भी है, वो चाहे तो करा सकता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जीएसटी का जिस सेक्शन में होता है वो सेक्शन है सेक्शन 22। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस कुछ भी नहीं होती है। और जीएसटी को जब लाइबिलिटी पैदा हो जाती है तो कितने दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है? 30 दिन के अंदर, है ना। और जीएसटीएन नंबर कितने अंकों का होता है? 15 अंकों का होता है। ये सब बातें इसलिए बोली गई हैं कि आप तैयारी से जाएं। पेनल्टी कैन बी इम्पोज फॉर नॉन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन इवन इन इट इज़ कंपलसरी। तब 10,000 रुपये की पेनल्टी, जब आपको कहा गया तब भी नहीं करा रहे हो तो पेनल्टी है। और थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट लाइक हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ लिमिट को अलग करा गया है, वो 10 लाख और 20 लाख है, वहाँ 40 और 20 नहीं है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। बस अब जाते जाते कुछ आइटम्स बोल देता हूँ जिन पे जीएसटी नहीं लगता। मिल्क पे नहीं लगता, वेजिटेबल्स पे नहीं लगता, बीज पे नहीं लगता, बुक्स पे नहीं लगता, कोल पे नहीं लगता, पापड़ पे नहीं लगता, परमल पे नहीं लगता, ये ब्रेड पे नहीं लगता, मीट पे नहीं लगता, एग्स पे नहीं लगता। लेडीज़ आइटम में कुमकुम, बिंदी, सिंदूर, काजल, मेहंदी, ये जितने भी आइटम हैं इन पे नहीं लगता। ये 10 आइटम आप याद करके जाइएगा तो जीएसटी इन पे नहीं लगता। ठीक है, और कुछ टैक्स फ्री आइटम बता दीजिए। वही मैंने बताया ना, रॉ सिल्क है, वूल है, ऊनी कपड़ा है, गांधी टोपी है, खादी है, कोकोनट ऑयल है, इंडियन नेशनल फ्लैग है, इन सब को जीएसटी से क्या करा गया है? बाहर किया गया। तो जो मेरा ये रिवीजन का पर्पस था वो यही था कि एक ओवरव्यू दे दिया जाए, वो आपको मैंने दे दिया है। टैक्स फ्री गुड्स अंदर जीएसटी किस किस में आता है? ऑब्वियसली खुला अनाज, अनपैक्ड ग्रेन्स एंड पल्सेस जो बिकता है। टैक्स फ्री गुड्स कौन सा है? खादी या अन्न। टैक्स फ्री गुड्स कौन सा है? शुगर नहीं, गुड़ नहीं, खांड सारी नहीं, ये सब टैक्सेबल हैं। तो गड़बड़ नहीं हो जाए, टैक्स फ्री गुड्स में जवाब होगा नन। क्लियर हो गया? नंबर ऑफ टैक्स फ्री गुड्स अंडर जीएसटी अभी आज की तारीख में, हो सकता है वीडियो बना रहा हूँ बढ़ गए हों, पर कुल मिला के 160 हैं एज ऑफ नाउ, मतलब जब बुक्स हमारी दी गई है उसको। तो ये क्वेश्चन आप करिएगा। इंट्रोडक्शन में आपको बता देता हूँ। पहला यूनिट है जीएसटी, इंट्रोडक्शन, फीचर्स जो मैंने डिस्कस करे, बैकग्राउंड वही पुराना, किस किस को मर्ज करा, स्ट्रक्चर बता चुका हूँ। दूसरे क्वेश्चन में था रजिस्ट्रेशन, और फिर तीसरे क्वेश्चन में था कैसे तय करते हो। चौथे में लिखा था कंपोजिशन, जो हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। और फोर्थ यूनिट में फिर न्यूमेरिकल है। तो इनको थोड़ा सा आप पढ़ें और इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ें। आई होप ये बेसिक फिनोमेना जीएसटी का आपको क्लियर हुआ होगा। एक और टॉपिक है इसके अंदर, कस्टम ड्यूटी, जो इससे अलग है, उसको आप देखिएगा। बेसिकली जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का फिनोमेना होता है वहाँ पर कस्टम ड्यूटी लगती है। तो कोई पूछे कि पीने की दारू पे क्या लगता है, तो बोलिएगा जीएसटी नहीं लगता। इसके अलावा होम्योपैथी की गोली वगैरह उन सब पे लग जाता है, लेकिन इन पे नहीं। तो ऐसे 5-7 आइटम जो हैं, कौन टैक्स फ्री और कौन टैक्स फ्री नहीं है, वो ध्यान रखें। जीएसटी, नेचर, कंपोजिशन, इनपुट टैक्स, रिवर्स चार्ज, जीएसटी के अलग अलग रेट्स, टैक्स फ्री आइटम्स, कंपोजिशन स्कीम्स, इनको पढ़ लेंगे तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। और याद रखिएगा जीएसटी कहाँ लगता है? कंजम्पशन वाले स्टेट पे लगता है। ये मल्टी पॉइंट है, 0% भी है, 0.25 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 18 भी है, 28 भी है। तो मेरे ख्याल से ये ब्रीफ वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। स्टडी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।